किया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको तमाम खबरें फटाफट अंदाज में दिखा देते हैं। आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी कहां पर रही। इसके अलावा आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है व्हाइट हाउस में जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने आज देश को दी बड़ी सौगात। स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का किया उद्घाटन। भारत के निजी स्पेस सेक्टर में बड़ा कदम। लगभग 2 लाख वर्ग फीट में बनाया गया ये केंद्र डिजाइन, निर्माण और टेस्टिंग तीनों को एक ही जगह लाएगा। कार्यक्रम में कंपनी अपने ऑर्बिटल ग्रेड रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। बिहार जीतने के बाद मिशन मंगाल पर बीजेपी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर डिनर पार्टी में शाह का साफ संदेश। नेताओं कार्यकर्ताओं को चुनावी मूड में रहने के निर्देश। सीएम योगी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी आज होगा उद्घाटन। एसआईआर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल। कहा पिछड़े दलित गरीब मतदाताओं के नाम हटाकर मनमर्जी लिस्ट तैयार कर रही बीजेपी। बीएलओ की मौत के लिए चुनाव आयोग को ठहराया जिम्मेदार। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा एसआईआर के बाद टीएमसी सरकार का जाना तय। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी का अभियान शुरू हुआ। राहुल से पहले किसी नेता ने इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई थी। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बिहार चुनाव पर कसा तंज। बोले समोसा भी है आलू भी लेकिन लालू गायब। बांग्लादेशी घुसपैठिया पर उत्तराखंड सरकार सख्त। सीएम धामी ने कहा फर्जीवाड़ा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत की। पंच चौक टी स्टॉल पर चाय बनाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अशोक विहार में झुग्गी स्वाभिमान सभा में हिस्सा लिया। कहा झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 700 करोड़ का बजट निर्धारित। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस ने भटिंडे इलाके में मोहम्मद साजिद को किया गिरफ्तार। पुलिस टीम को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था शख्स। जम्मू कश्मीर के शोपिया में पुलिस की ताबड़तोड़ रेड से हड़कंप। प्रतिबंधित जमात इस्लामी के खिलाफ कार्रवाई। हरियाणा के नूंह में जांच एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तानी जासूस एडवोकेट परवेज को हिरासत में लिया गया। उसे साथी को भी पकड़ा गया। रिजवान गुरुग्राम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। उसके खिलाफ तावड़ सदर थाने में देश विरोधी गतिविधियों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान के लोगों में संदिग्ध वित्तीय लेन देन का आरोप। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर आदिल शाहीन को फरीदाबाद ले जाएगी एनआईए। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ले जाकर हो सकती है पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और बड़ा खुलासा। सबसे पहले रखे गए विस्फोटक की जगह की पहचान। खेत में बने कमरे में रखा गया था विस्फोटक। मौलवी इश्तियाक ने डॉक्टर मुजम्मिल को उपलब्ध कराया था विस्फोटक। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा। रात के अंधेरे में तारबंदी क्रॉस कर भारतीय सीमा में घुसा था युवक। भारत पाकिस्तान सीमा से 200 मीटर दूर गायों के बाड़े में छुपकर बैठा था युवक। बीएसएफ के जवानों ने युवक को दबोचा। पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई आज। संसद सत्र के लिए अंतरिम जमानत या कस्टडी पैरोल की मांग इंजीनियर राशिद ने की। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ के मामले में आज अहम सुनवाई। मामले में बाबा के सेवादार देव प्रकाश मधुकर सहित 11 लोग आरोपी। सभी 11 आरोपी जमानत पर। विंजो ऐप के प्रमोटर्स को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार। ईडी का खुलासा विंजो अपने प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को दिखाती थी कि वो असली खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, जबकि उन्हें सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम से गेम खिलाया जा रहा था। निक्की हत्याकांड में नोएडा पुलिस ने 500 से अधिक पेज की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के अनुसार निक्की ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई थी। ब्राह्मण लड़कियों पर बयान देकर बुरे फंसे आईएएस संतोष वर्मा। मध्य प्रदेश सरकार ने भेजा कारण बताओ नोटिस।
चार्जशीट में निकी के पति और सास को हत्या के लिए आरोपी बनाया गया। सोशल मीडिया पर निकी की वीडियो बनाने से परेशान थे ससुराल वाले। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन की बड़ी कामयाबी। 20 लाख के नामी नक्सली दंपति ने किया आत्मसमर्पण। दोनों माओवादियों संगठन के मार डिवीजन और एमएमसी जोन के सदस्य थे। आईएएस अफसर संतोष वर्मा के खिलाफ स्वर्ण समाज ने खोला मोर्चा। प्रदर्शन करते हुए एसपी ऑफिस का किया घेराव। आईएएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग। बागपत में दानिश ने दिनेश बनकर किया लव जिहाद को अंजाम। विधवा से किया मंदिर में विवाह। पीड़ित परिवार ने की न्याय की गुहार। रायसेन रेप केस में आरोपी सलमान का वीडियो आया सामने। वारदात के बाद दुकान से सिगरेट खरीदा, कैमरे में कैद। 6 दिन के बाद अब भी गिरफ्तारी नहीं। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस की विदेशी टूल किट बेनकाब। देश के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। बीजेपी का आरोप महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट विदेश से संचालित। कुछ कांग्रेस नेताओं के अकाउंट विदेश से चल रहे हैं। बीजेपी का आरोप राहुल की टीम देश को अपमानित कर रही है। कुछ लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। वोट चोरी का भ्रम देश में फैलाया गया। वोट चोरी का भ्रम देश में फैलाया गया है। धर्मेंद्र के निधन के 72 घंटे बाद हेमा मालिनी का एक्स पोस्ट लिखा। धर्म जी मेरे लिए सब कुछ थे। हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान थे। दिल्ली में अवैध मोबाइल निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़। ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करोल बाग पुलिस ने 5 आरोपियों को भी दबोचा। यूपी के बहराइच में महिला की गोली मारकर हत्या। अलाव ताप रही महिला के सिर पर हमलावर ने मारी गोली। सरेआम महिला की हत्या से इलाके में फैली सनसनी। रायसेन दुष्कर्म कांड के 6 दिन बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई पुलिस। चाय की दुकान से सिगरेट खरीदता दिखा आरोपी। रायसेन दुष्कर्म कांड के आरोपी की तलाश में पुलिस है। पाकिस्तान में टीडीपी ने मचाया कोहराम। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पाइपलाइन को उड़ाया। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ छात्रा का प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर बढ़ा विवाद। कॉलेज प्रशासन से एडमिशन कैंसिल करने की मांग। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर हाई अलर्ट। पुंछ से लेकर किश्तवाड़ तक तलाशी अभियान। घाटी में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी। बहराइच में पानी भरने गई महिला पर भेड़िए ने किया हमला। इलाज के दौरान महिला की मौत। जंगली जानवर के हमले से पूरे इलाके में सनसनी। बुलंदशहर में सड़क पर घूमता दिखा तेंदुआ। तेंदुए को दिखने से दहशत में लोग देर रात सड़क पर घूमता दिखा तेंदुआ। मध्य प्रदेश के गुना में खाद्य संकट गहराया। किसानों ने कहा खाद नहीं मिलने के कारण उनकी फसलों पर खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश के कटनी में संविधान दिवस पर न्याय की गुहार। खेत में बुआई रोके जाने पर आदिवासी किसान परिवार ने एसपी कार्यालय पर दिया धरना। केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरी और केंद्रीय मंत्री एल मुनुगन ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। कहा मंदिर में आकर मन शांत हुआ। जयपुर में स्नैक्स के गोदाम में आग लगी। दमकल की गाड़ियां ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोई जनहानि नहीं। झांसी के मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। एक हत्या के मामले में फरार चल रहा था बदमाश। 13 नवंबर को एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। फर्रुखाबाद में 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट करने वाला बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्त गुलाम को दबोचा। तमंचा और कारतूस भी बरामद। यूपी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के भाई की हत्या। पीलीभीत में लड़की के भाई की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी लगाए गंभीर आरोप। श्रावस्ती में सीएम योगी के निर्देश पर अवैध घुसपैठियों की जांच तेज। सीमा से शहर तक सर्च ऑपरेशन जारी। भारत नेपाल बॉर्डर पर कड़ी निगरानी। रुड़की में अवैध मजार पर चला बुलडोजर। स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर किया था कब्जा। पिरान कलियर में अवैध मजार पर प्रशासन की कार्रवाई।
रायपुर में इंद्रप्रस्थ सोसाइटी की लिफ्ट गिरी, महिलाओं के अंदर जाने से पहले हादसा हुआ। डीडी नगर थाना क्षेत्र का मामला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सरकारी अस्पताल की लापरवाही, डिलीवरी के बाद शरीर में छोड़ा कपड़ा, प्रसूता की हालत नाजुक, एफआईआर की मांग तेज। उधम सिंह नगर के बाजपुर में गुलदार का आतंक, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, अब तक 6 लोगों पर किया जानलेवा हमला। छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव में 3,485 क्विंटल अवैध धान जब्त, एफआईआर दर्ज करने के भी दिए गए निर्देश। बालघाट में युवती की घर वापसी, हिंदू रीति रिवाज से की गई शादी, ईसाई धर्म को त्याग कर सनातन गोंडी संस्कृति स्वीकार की। एमपी के रतलाम में दलित परिवार की बिंदौली रोकने की कोशिश, पुलिस ने 5 नामजद लोगों पर SC/ST एक्ट में दर्ज किया मुकदमा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में SIR के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत, परिजनों ने काम के दबाव का लगाया आरोप। बंगाल की खाड़ी में 4.0 तीव्रता वाला भूकंप आया। भूकंप आने के बाद हिंद महासागर में स्थिति खराब, भूकंप से नुकसान की कोई खबर नहीं। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग, 2 नेशनल गार्ड जवान समेत 3 लोग घायल, व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग से हड़कंप। FBI की माने तो संदिग्ध हमलावर एक अफगानी शरणार्थी है जो 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया था। हमला फैरगट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास हुआ, जहां करीब 2:15 बजे के आसपास अफगानी शरणार्थी रहमानुल्लाह लाकनवाल ने फायरिंग शुरू कर दी। आदियाला जेल के बाहर हलचल तेज, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान को स्लो पॉइजन दिए जाने का दावा। इमरान खान को लेकर पीटीआई ने शहबाज सरकार को घेरा। पीटीआई ने इमरान खान की सेहत पर सरकार से मांगा जवाब, इमरान खान को परिवार से मिलने की अपील की। बीएलए ने पाक आर्मी को एक बार फिर से निशाना बनाया। पंजगुर में आर्मी कैंप पर बीएलए का अटैक, बलूचों के हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में सुरक्षा बढ़ाने के 500 एक्स्ट्रा नेशनल गार्ड्स तैनात करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, ये पूरे राष्ट्र के खिलाफ अपराध है, ये मानवता के खिलाफ अपराध है। हांगकांग में एक बड़े रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, हादसे के बाद अब तक 44 लोगों की मौत, 279 से ज्यादा लोग घायल। 35वीं मंजिल वाली 8 बिल्डिंग के बांस के मचान में फैली आग। आग लगने के बाद करीब 900 लोग घर छोड़कर अस्थायी शेल्टर में पहुंचे। अमेरिका में ICE ने व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के भतीजे की मां को किया गिरफ्तार, ब्राजील डिपोर्ट करने की तैयारी। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने संसद में रक्षा बजट बढ़ाने का किया ऐलान, कहा 2029 तक नाटो पर हमला कर सकते हैं पुतिन। जर्मनी का रूस पर गंभीर आरोप, रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है, हर महीने एक नई सैन्य डिवीजन तैयार कर रहा है। विमेंस प्रीमियर लीग का मेगा ऑक्शन आज 5 टीमों ने 17 प्लेयर्स को किया है रिटेन। मेगा ऑक्शन में से 73 खिलाड़ी बिक सकेंगे। इन्हें खरीदने के लिए टीमों के पास रिजर्व 41.10 करोड़ रुपए। BCCI ने 277 प्लेयर्स को ऑक्शन के लिए किया शॉर्टलिस्ट। इनमें भारत के 194 विदेश की 66 खिलाड़ी, लेकिन करीब 200 प्लेयर्स अनशोल्ड ही रह जाएंगी। भारत की स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, अमनजोत कौर को किया गया रिटेन। श्रेयंका को छोड़कर बाकी 6 प्लेयर्स वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रही हैं। साउथ अफ्रीका के हाथों क्लीन स्वीप होने के बाद भारत ICC WTC रैंकिंग में पाकिस्तान से नीचे पहुंची। 48.15% पॉइंट के साथ 5वें स्थान पर भारत। भारतीय क्रिकेटर टीम झारखंड के रांची पहुंची। 30 नवंबर को JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा मैच। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मैच रांची में खेला जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सभी खिलाड़ियों को खेल मंत्री ने दी बधाई।
लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला कबड्डी टीम आईजीआई एयरपोर्ट पहुंची। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुंबई में आईसीसी 2026 मेंस T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होगा टूर्नामेंट में हर दिन ग्रुप स्टेज में 3 मैच खेले जाएंगे। भारत को यूएसए, नीदरलैंड, नामीबिया और पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है। पंद्रह फरवरी को भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि मैच का आगाज टूर्नामेंट का आगाज 7 फरवरी को मुंबई में भारत और यूएसए के बीच खेला जाएगा। क्रिकेटर स्मृति मंदाना पलाश मुंचल जल्द करेंगे शादी, कजन ने किया कंफर्म। पर्सनालिटी राइट्स के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे शिल्पा शेट्टी। बिना इजाजत तस्वीरें इस्तेमाल करने और मॉफ्ड फोटो सर्कुलेट होने पर रोक लगाने की मांग। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने कनाडा कैफे फायरिंग पर तोड़ी चुप्पी। बोले, मैं अपने देश में असुरक्षित महसूस नहीं करता, मुंबई पुलिस से बेहतर कोई नहीं। टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की हत्या मामले में खुलासा। 1 महीने पहले मिली गुलशन कुमार की हत्या की टिप। 252 करोड़ के ड्रग्स मामले में पॉपुलर इन्फ्लुएंसर ओरी से एंटी नार्कोटिक्स ने की पूछताछ। रिलीज के कई दिनों बाद भी दे दे प्यार दे का बॉक्स ऑफिस पर मौजूदगी कायम। 50 करोड़ बजट की फिल्म मस्ती 4 की वॉर ड्रामा 120 बहादुर ने बरकरार रखा है अपना जलवा।